Hello everyone, my name is Akanksha Sharma and welcome to my YouTube channel. So today we are going to study about the shapes of certain molecules. In our last class we studied about what is hybridization, what are the types of hybridization and what are the necessary conditions for hybridization. So in today's class we are going to discuss some shapes of certain molecules. So let's start. First of all, we are going to start with the methane molecule. So in methane molecule, the carbon is the central atom with an atomic number of 6. ग्राउंड स्टेट में जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये, दैट इज़ 1s2 2s2 2px1 and 2py1. Fine. While in excited state, it has an electronic configuration of 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1. एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ है, जो 2s में जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला गया है, 2pz में. ठीक है. फिर एक्साइटेड स्टेट में इसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. फाइन. So it is a case of sp3 hybridization. So sp3 hybridization का केस है तो इसकी जो शेप है वो होगी टेट्राहेड्रल, दैट इज टेट्राहेड्रॉन टाइप ऑफ इसकी शेप होगी. सो इसमें जो कार्बन है वो क्या है, sp3 hybridized है. This sp3 hybridized orbital overlap with 1s orbital of each hydrogen atom to form a bond. जो sp3 hybridized orbital है कार्बन का वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा and it will form a sigma bond. 4 sigma bonds will be formed. Here 4 carbon hydrogen sigma bonds will be formed. 4 hybridized orbital overlap with 1s orbital of 4 हाइड्रोजन एटम एंड जो बॉन्ड एंगल होता है इसका वो होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. Next we are going to discuss about the shape of water molecule, that is H2O. वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1. इन सेकेंड ऑर्बिट, जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 4 ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज़ 2s 2px 2py एंड 2pz. जिसमें से जो 2s और 2px हैं उसमें क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा बिकॉज इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. दैट मीन्स दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बट दे कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. सो इट इज़ अ केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन. फाइन. अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का केस है तो इट विल शो अ टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर. सो इसमें क्या होगा, जो टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर है इसमें जो दो अपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं हमने देखा अभी, दिस इज 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1. जो हमारे दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दैट इज 2py1 एंड 2pz1. दे ओरिएंटेड अलॉन्ग द कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन. ये जो टेट्राहेड्रॉन के जो कॉर्नर्स है उस पे ये अरेंज्ड होंगे एंड जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2s और 2px में, ये जो अदर दो पोजीशंस हैं उस पे ऑक्यूपाइड होंगे इन अ फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. सो जो 2py है 2py और जो 2pz है वो हाइड्रोजन एटम के 1s के साथ ओवरलैप करके, जो 2py और जो 2pz है वो 1 हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. फाइन. बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा
एंड वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा उससे। सो हम लोगों ने देखा है जो टेट्राहेड्रॉन होता है उसका यूजुअली जो बॉन्ड एंगल होता है वो होना चाहिए 109 डिग्री एंड 28 मिनट, बट इन वाटर मॉलिक्यूल इन दिस केस एक्चुअली द बॉन्ड एंगल इज़ द 105 डिग्री। अब ये 105 डिग्री क्यों है? इट इज़ ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ पे दो लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनके बीच में रिपल्शन की वजह से हैं विद द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपेल कर रहे हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। इसी वजह से जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर 105 मिनट होगा। एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन जो वाटर मॉलिक्यूल का शेप है वो वी शेप होगा, टेट्राहेड्रॉन नहीं होगा, वी शेप का होगा विथ एन बॉन्ड एंगल ऑफ 105 डिग्री एंड ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ lone pair of electrons with shared pair of electrons. So next is our shape of ethane molecule, that is C2H6. So C2H6 में क्या है? That is अपने दो कार्बन प्रेजेंट हैं एंड दोनों के दोनों कार्बन क्या हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। दैट इज़ दोनों में 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, जिसमें से जो एक कार्बन है या दोनों कार्बन हैं उनमें से जो एक कार्बन है अपने एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ दूसरे कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है एंड रेस्ट 3 of the hybridized orbital of carbon atom overlap with one s of these hydrogen atom and form a bond. Similar इस कार्बन के साथ जो इसका एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो इस कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है एंड रेस्ट ऑफ द 3 hybridized orbital of this carbon atom form a bond with hydrogen atom. Fine. So both carbon have are sp3 hybridized. जो कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है? यहाँ पे 1.54 एंगस्ट्रॉम है। जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ है वो 1.10 एंगस्ट्रॉम है। एंड जो कार्बन कार्बन के बीच की डिसोसिएशन एनर्जी है, अगर कार्बन कार्बन के बीच का हमको बॉन्ड तोड़ना है सो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी 348 किलोजूल पर मोल. So next is our shape of ethylene molecule, that is C2H4. So in ethylene molecule our central atom is carbon with an atomic number of 6. So कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में रहती है 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1. इसमें 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, बट ये चारों के चारों अनपेयर्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. इसमें से सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो कि हाइब्रिडाइज होंगे या फिर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. दैट इज़ 2s 2px एंड 2py विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. फाइन. फोर्थ वन दैट इज आवर 2pz1 रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड. ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये अनहाइब्रिडाइज ही रहेगा, बट इट विल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. सो यहाँ पे सिर्फ 2s 2px एंड 2py पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में. सो इट इज़ अ केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन. सो ये जो हमारे पास दोनों कार्बन हैं ये क्या हैं? दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं. फाइन. तो ये जो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे ये अपने एक एक ऑर्बिटल के साथ एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज सिग्मा बॉन्ड. एंड जो इनके पास दो रिमेनिंग ऑर्बिटल्स रहे, दो अनपेयर्ड रिमेनिंग ऑर्बिटल्स रहे, उसके साथ ये हाइड्रोजन के 1s के साथ मिलके ओवरलैप करके
बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली विद दिस कार्बन, जो इस कार्बन का एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल होगा वो इस कार्बन के अनपेयर्ड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, एंड जो अदर दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगे इस कार्बन के, वो इस हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। फाइन। नाउ जो हमारा एक ऐसा भी ऑर्बिटल था दैट इज़ 2pz विच वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या करेगा, इस कार्बन का 2pz और इस कार्बन का 2pz ऑर्बिटल क्या करेगा कि वो लेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे एंड दे विल फॉर्म दिस पाई बॉन्ड। फाइन। नाउ we are left with two unhybridized orbitals of two carbon which are oriented perpendicular to the plane. They will overlap laterally, giving rise to a weak pi bond between carbon and carbon. ये भी हम देख ही चुके। So जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री विथ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ 614 किलो जूल पर मोल। Fine. So the next is the shape of acetylene molecule, that is C2H2. Again C2 कार्बन, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम है, atomic number 6, electronic configuration will be 1s2 2s1 2px1 2py1 and 2pz1 in excited state। तो एथीन में हमने देखा था कि जो वहाँ पे 2pz1 वाला जो ऑर्बिटल था वो अनहाइब्रिडाइज था, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स हैं दैट इज़ 2py एंड 2pz1 which will not participate in hybridization, they will remain unhybridized. The 2s1 and 2px1 will participate in hybridization, so it is a case of sp hybridization with a bond angle of 180 डिग्री। सो यहाँ पे दो कार्बन एटम हैं, दोनों कार्बन जो हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। सो इसमें sp हाइब्रिडाइज है एंड sp हाइब्रिडाइज है, दो ऑर्बिटल हैं और दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो उसमें से क्या होगा, जो कार्बन होगा, जो एक ऑर्बिटल जो कार्बन का होगा sp ऑर्बिटल, और एक इस वाले जो कार्बन का जो sp ऑर्बिटल होगा वो एक दूसरे से ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड का ये लोग इधर फॉर्मेशन करेंगे, एंड जो अदर इलेक्ट्रॉन है या जो अदर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। So 1sp orbital overlap with 1s of hydrogen atom and 1sp hybrid orbital overlap with another sp orbital of carbon atom to form a sigma bond. Fine. So the unhybridized 2py orbital of one carbon overlap laterally with 2py orbital of other carbon forming a pi bond। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो 2py है, 2py1 एंड 2pz1 दोनों कार्बन एटम के क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं तो दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन बट दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वो लोग क्या करेंगे, जो एक कार्बन का 2py ऑर्बिटल है of one carbon, it will overlap laterally with 2py orbital of other carbon atom और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। सिमिलरली 2pz के साथ भी ऐसा ही होगा, 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन ओवरलैप्स विथ 2pz, इधर 2 आएगा, 2pz ऑफ अदर कार्बन फॉर्मिंग अनदर पाई बॉन्ड। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो जो मॉलिक्यूल होगा एसिटाइलिन का उसका शेप क्या होगा, लीनियर होगा। तो एसिटाइलिन दैट इज C2H2 का शेप C2H2 का शेप कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज दिस वन। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड, ये 2py वाला या फिर 2pz वाला पाई बॉन्ड जो उसकी लिटरली फॉर्मेशन हुआ है, एंड दैट वन इज द अनदर पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ था। फाइन।
सो जो एसिटाइलिन है उसमें C ट्रिपल बॉन्ड C है, उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.20 एंगस्ट्रॉम एंड इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 811 किलोजूल पर मोल. Now the next is our shape of CO2 molecule. CO2 molecule में कार्बन हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है with an atomic number of 6. Its electronic configuration is 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1 in excited state. जो 2py1 है और 2pz है, it will not participate in hybridization but it will participate in बॉन्ड फॉर्मेशन. सो इधर क्या है, CO2 मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp. अब CO2 में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1. इधर भी सिर्फ 2py1 और 2pz1 ही पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि ये दोनों में ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, ये लोग पेयर्ड हैं. फाइन. तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होएगी. सो इधर क्या है, जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यहाँ 2 नहीं आएगा, जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन का, इट विल ओवरलैप विथ वन अनपेयर्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑक्सीजन. यहाँ पे जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, उसके साथ क्या करेगा, कार्बन का जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा. जो कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा किसी भी p ऑर्बिटल के साथ, ऑक्सीजन के किसी भी अनपेयर्ड p ऑर्बिटल के साथ, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. फिर जो कार्बन का जो unpaired electron था, that is 2py and 2pz, which are not participating in hybridization but they will participate in bond formation, they will literally form a bond with oxygen. Fine. So here we come again. sp hybridized orbital of carbon overlap with one unpaired 2p orbital of each oxygen on the two side, forming two sigma bonds. दो ये sigma bonds बन गए and literally forming a pi bond similar for second unhybridized 2p orbital of carbon overlap with other unpaired 2p orbital of second oxygen atom. तो जो कार्बन था, जो sp हाइब्रिडाइज था, वो ऑक्सीजन के कोई से भी एक 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और जो कार्बन के जो दो p जो ऑर्बिटल्स थे जो कि क्या थे, अनपेयर्ड थे, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे बट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दे विल लिटरली ओवरलैप विथ one of the 2p orbital of oxygen and result in the formation of these pi bonds. Fine. So it has an angle of 180 degree and it has a linear shape. So it's enough for today. Rest we will do in our next class. Thank you.